क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 1 किलोमीटर, 500 मीटर एंड 300 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना पड़ेगा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाता है, मेन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। यहाँ पे बी जो है वो मेन टर्म है, सेकेंड टर्म है, और ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, और सी जो है थर्ड टर्म है। तो यहाँ से थर्ड टर्म निकालेंगे सी का वैल्यू, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर के साथ ए डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो फर्स्ट टर्म है वो 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर दिया हुआ है। रेशियो में हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए, तो किलोमीटर को बदल लेंगे यहाँ पे मीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। इसके बाद है 500 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500 मीटर। उसके बाद सेकेंड जो टर्म दिया हुआ है 300 मीटर। अब यहाँ से सी थर्ड टर्म निकालेंगे, तो सी का वैल्यू जो हो जाएगा थर्ड टर्म का वो होगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। बी का जो वैल्यू है यहाँ पे 300 है, तो 300 को लिखेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद डिवाइड में जो फर्स्ट टर्म है 1500 मीटर को लिखेंगे, और ये भी है मीटर में, दोनों ही मीटर में है, मीटर से मीटर कट जाएगा, 10 10 10 10 कट जाएगा। 3 का टेबल से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 का टेबल से 5 6 जा 30, 60 ये हो जाएगा। तो सी का वैल्यू हो जाएगा 60, जो होगा वो होगा 60। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 60। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:13 टू मेक द रेशियो 2:3। क्वेश्चन में कह रहा है इस रेशियो में कम से कम नंबर को क्या ऐड करेंगे जो ये रेशियो ऐड करने के बाद 2:3 बन जाएगा। तो लेट कर लेते हैं x शुड बी एडेड विथ बोथ द नंबर्स। मान लेते हैं ये जो 7:13 जो दिया हुआ है, इसमें इन दोनों में मिनिमम नंबर जो है वो x को ऐड करेंगे, तो ये नंबर ऐड करने के बाद 2:3 बन जाएगा। तो x इसमें भी ऐड होगा और x 13 में भी ऐड होगा, दोनों ही नंबर में ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 7 + x, और ये हो जाएगा 13 + x। ये कम से कम नंबर को ऐड करेंगे जो ऐड करने के बाद 2:3 हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं, जब भी रेशियो a:b हो तो इसको a/b लिखा जा सकता है। वैसे ही है यहाँ पे a:b, और यहाँ पे भी है a:b, तो लिखेंगे a/b, 7 + x डिवाइड में हो जाएगा 13 + x इज इक्वल टू, ये 2:3 को लिख सकते हैं 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे, और x का ही वैल्यू बताएगा ये कौन सा नंबर को ऐड किया जाएगा जिसको ऐड करने के बाद ये रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 + x में, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 + x में। सॉल्व करेंगे तो ये 3 दोनों में मल्टीप्लाई है, 3 7 21, 3 × x 3x इज इक्वल टू 13 2 26, 2 × x 2x। सेम टर्म को सेम साइड लाएंगे, ये है 3x, ये +2x इस साइड आएगा, -2x हो जाएगा, इस साइड है 26, ये +21 इस साइड आएगा, -21 हो जाएगा। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x में से 2x को माइनस करेंगे, x बचेगा, 26 में से 21 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो x का वैल्यू आया 5, और x ही लेट किए थे जिस नंबर को ऐड करने के बाद ये 2:3 बनेगा, तो इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 7:5 इफ द सम ऑफ नंबर इज 240 फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है एक नंबर है जो रेशियो में है 7:5, इन दोनों का जो सम है वो 240 है, तो वो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ये रेशियो में जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर क्या है जो इन दो नंबर को ऐड करने के बाद ये 240 बनेगा। तो लेट कर लेते हैं वो जो नंबर है जिन नंबर को ऐड किया जा रहा है रेशियो के टर्म में, तो लेट कर लेते हैं रेशियो बी, इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट रेशियो बी, जो फर्स्ट दिया हुआ है 7, उसको लेट कर लेते हैं 7x, और सेकेंड जो रेशियो है
वो है 5, तो लेट कर लेंगे, ये 5x है। अब इन दोनों का सम, टू नंबर आर इन द रेशियो, रेशियो को लेट कर लिए हैं, 7x है और 5x है। इफ द सम ऑफ नंबर, इन दोनों का सम ऐड करेंगे 7x को और 5x को, इन दोनों को सम करने के बाद दिया हुआ है 240, तो लिखेंगे 240। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5x 12x इज इक्वल टू 240। x का वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, 12 का टेबल से कट जाएगा, 12 टू 24, एक जीरो लगा हुआ है, जीरो लगाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। अब ये जो नंबर था जो रेशियो के टर्म में दिया हुआ था, वो फर्स्ट जो नंबर होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा वो लेट किए थे 7x, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे 20, सॉल्व करेंगे 7 टू 14, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर 140। सेकेंड जो नंबर होगा वो होगा, लेट किए थे 5x, तो लिखेंगे 5x, x का वैल्यू पुट करेंगे 20, मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 10, ये हो जाएगा 100। तो ये जो दो नंबर था वो था 140 और 100। इसको चेक भी कर सकते हैं, 140 को अगर ऐड करेंगे 100 के साथ तो ये हो जाएगा 240, और इन दोनों का रेशियो भी 7:5 ही बनेगा, करके भी देख लेते हैं। 140:100 सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का टेबल से ये 5 टाइम्स में और 2 का टेबल से ये 7 टाइम्स में, तो वही रेशियो बन रहा है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद भी 240 बन रहा है। क्वेश्चन में नंबर फाइंड करने के लिए पूछ रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 140 एंड 100। क्वेश्चन नंबर 13 है, आउट ऑफ 5000 स्टूडेंट्स देयर आर 3200 बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, फाइंड करना है रेशियो ऑफ बॉयज टू द रेशियो ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे गर्ल्स का नंबर कितना है, क्योंकि बॉयज का नंबर दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, तो एक क्लास में टोटल जो स्टूडेंट होते हैं वो गर्ल्स को और बॉयज को मिलाकर होता है। टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 5000, तो लिखेंगे यहाँ पे 5000। उसके बाद टोटल बॉयज का नंबर जो दिया हुआ है वो 3200 दिया हुआ है। उसके बाद गर्ल्स का नंबर निकालना है, तो गर्ल्स हो जाएंगे 5000 में से माइनस करेंगे 3200 को, तो ये आ जाएगा 1800। तो यहाँ पे गर्ल्स का नंबर हो जाएगा 1800, बॉयज का नंबर हो जाएगा 3200, और स्टूडेंट जो होंगे टोटल वो हो जाएंगे 5000। अब निकालते हैं रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है 3200, तो लिखेंगे बॉयज की जगह पे 3200, और रेशियो बनाना है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट का, तो टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 5000। सॉल्व करेंगे तो ये 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 32:50। अब ये दोनों कॉमन टेबल में कट रहा है, 2 का टेबल से ये 25 टाइम्स में और 2 का टेबल से 16 टाइम्स में। इन दोनों में अब कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, तो इसका जो रेशियो बनेगा वो 16:25 बनेगा। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 16:25। क्वेश्चन नंबर बी है, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट। तो अभी गर्ल्स का जो नंबर निकाले वो है 1800 और टोटल स्टूडेंट है 5000। सॉल्व करेंगे तो ये 10 कट जाएगा, बच जाएगा 18:50। 2 का टेबल कॉमन है, 2 9 18 और 2 का टेबल से 25, 2 50, तो अब यहाँ से बच जाएगा 9:25। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 9:25। क्वेश्चन नंबर सी है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज का जो नंबर दिया हुआ है वो है 3200 और गर्ल्स का जो नंबर निकाले हैं वो है 1800। सॉल्व करेंगे तो ये 10 कट जाएगा, बच जाएगा 32:18। 2 का टेबल कॉमन है, 2 का टेबल से ये 16 टाइम्स में कट जाएगा और 2 का टेबल से ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो बच जाएगा 16:9। इनमें अब कोई भी कॉमन टेबल है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा 16:9। क्वेश्चन नंबर डी है, बनाना है रेशियो गर्ल्स टू बॉयज। तो गर्ल्स का नंबर है 1800 और बॉयज का जो नंबर है वो 3200 है। सॉल्व करेंगे 10 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ से 18:32। कॉमन टेबल है 2 का टेबल, 2 का टेबल से कट जाएगा 9 टाइम्स में और 2 का टेबल से 16 टाइम्स में, तो रेशियो बनेगा 9:16। इनमें कोई भी कॉमन टेबल है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा
9:16। क्वेश्चन नंबर 14 है अ बैग कंटेन्स 396 रुपीज इन द टर्म ऑफ 50 पैसे 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। एक बैग है जिस बैग में 396 रुपीज टोटल रखा हुआ है, जिसमें से 50 पैसे के कॉइन्स भी हैं, 2 रुपीज के कॉइन्स हैं और 5 रुपीज के कॉइन्स हैं। कॉइन्स इन द रेशियो, और जो कॉइन्स दिया हुआ है वो रेशियो में दिया हुआ है 4:3:2। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इस टाइप्स ऑफ कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को फाइंड करना है, जिसमें से 4 रुपीज के जो कॉइन्स 50 पैसे के जो कॉइन्स होंगे वो 4 होंगे, 2 रुपीज के कॉइन्स 3 होंगे और 5 रुपीज के कॉइन्स 2 होंगे। तो टोटल नंबर जो कॉइन्स होगा, टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन्स होंगे वो हो जाएंगे 50 इंटू 4, 200 कॉइन्स हो जाएंगे। तो लेट कर लेते हैं, ये जो रेशियो है वो 4x है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 से 20, तो ये हो जाएगा 200x। टोटल जो कॉइन्स होंगे 50 पैसे के वो होंगे 200 कॉइन्स। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स जो होंगे वो दिया हुआ है रेशियो में 3, तो लेट कर लेते हैं, ये 3x है और टोटल जो है वो 2 रुपीज के कॉइन्स है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 6x। टोटल कॉइन्स जो होंगे 5 रुपीज के कॉइन्स वो हो जाएंगे, अब रेशियो में दिया हुआ है 2, तो लेट करेंगे, ये 2x है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 2 10x। अब ये आ जाएगा 50 पैसे के कॉइन्स 200, 2 रुपीज के कॉइन्स 6x और 5 रुपीज के कॉइन्स 10x। रुपीज में दिया हुआ है टोटल 396, तो इस पैसे को बदल देते हैं रुपीज में। पैसे को रुपीज में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे जो 50 पैसे का जो कॉइन्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, तो लिखेंगे 2x। और इन्हीं का सम, ये जो टोटल रुपीज हो गया है 2x 6x और 10x, इन सभी का सम जो होगा वो 396 के इक्वल होगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टोटल रुपीज है वो 2x है 50 पैसे के कॉइन्स, प्लस और 6x जो है वो है 2 रुपीज के कॉइन्स, प्लस 10x जो है ये है 5 रुपीज के कॉइन्स। इन सभी का सम जो होगा 396 के इक्वल होगा। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 10 + 6 16, 16 + 2 18x, 18x इज इक्वल टू 396। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 396 डिवाइड बाई 18। सॉल्व करेंगे तो 18 2 36 और 3 6 36, 18 2 36, तो x का वैल्यू आ जाएगा 22। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ इस टाइप्स ऑफ कॉइन्स। तो 50 पैसे के कॉइन्स को लेट किए थे रेशियो में, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स लेट किए हैं, रेशियो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, तो लेट किए हैं 4x, लिखेंगे 4x। 4x का वैल्यू 22 आया है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, 4 2 8, तो 88 कॉइन्स जो होंगे वो 50 पैसे के होंगे। वैसे ही नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, तो 2 रुपीज का कॉइन्स का जो नंबर होगा वो रेशियो दिया हुआ है 3। अब इसको लेट किए हैं 3x, x का वैल्यू पुट करेंगे 22, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 66, तो टोटल 66 कॉइन्स हो जाएंगे 2 रुपीज के कॉइन्स। लास्ट है नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, तो 5 रुपीज कॉइन्स को लेट किए हैं, 5 रुपीज कॉइन्स 5x लेट किए हैं, सॉरी 2x, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 जो दिया हुआ है लेट किए हैं रेशियो को 2x, मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो ये हो जाएगा 44 कॉइन्स। टोटल जो कॉइन्स हो जाएंगे 44 होंगे, 5 रुपीज के कॉइन्स, 2 रुपीज के कॉइन्स 66 और 50 पैसे के कॉइन्स 88। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 88, 66 एंड 44। क्वेश्चन नंबर 15 है डिवाइड 450 रुपीज इन द रेशियो 1:2:6। तो लेट कर लेते हैं, सबसे पहले ये रेशियो जो दिया हुआ है, लेट रेशियो बी 1 है तो 1x लेट कर लेते हैं, उसके बाद 2 है तो 2x और 6 है तो 6x। अब इन रेशियो का जो सम होगा वो होगा 450, क्योंकि 450 रुपीज को इसमें डिवाइड किया जा रहा है। मान लेते हैं किसी के पास 550 रुपीज है, तो वो जो है एक इंसान को दे रहा है, 2 इंसान को दे रहा है और 6 इंसान को दे रहा है, इक्वल पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है।
तो जो एक इंसान है उसके पास कितना पैसा मिलेगा, जो 2 इंसान है दोनों को मिलाकर कितना पैसा मिलेगा, और ये 6 जो इंसान है इन 6 के पास कितना पैसा होगा। लेकिन इन सभी का जो सम होगा वो 450 के इक्वल ही होगा। तो जो लेट किए हैं रेशियो 1x 2x 6x, इनका सभी का सम करेंगे। 1x को लिखेंगे केवल x प्लस 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 450। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9x इज इक्वल टू 450। x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, 9 का टेबल से ये कट जाएगा 40 टाइम्स में, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 40। तो अब जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पहले जो है फर्स्ट जो है रेशियो उसको जो लेट किए हुए हैं वो है x 1x। तो इसका मतलब जो फर्स्ट इंसान है उसको मिलने वाला है 40 रुपीज। सेकेंड जो है सेकेंड जो रेशियो है वो है 2x, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को तो ये हो जाएगा 80। तो सेकेंड को 80 रुपीज मिलने वाला है, फर्स्ट को 40 रुपीज मिलने वाला है, और जो ये थर्ड जो पर्सन है मतलब जो थर्ड रेशियो है उसको लेट किए हुए हैं 6x। तो अब इसको मिलने वाला है 6 इंटू 40 इज इक्वल टू 6 4 24 और 0 240 रुपीज मिलेगा। तो ये जो पैसा था 450 रुपीज जो था ये जो डिवाइड होगा वो पहले इंसान को मिलेगा 40, दूसरे को मिलेगा 80 और तीसरे को मिलेगा 240 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 16 है द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एलॉय इज 7:8। एक कॉपर और जिंक का एलॉय है जिसमें से कॉपर का और जिंक का रेशियो दिया हुआ है। तो लिखेंगे गिवन है कॉपर इज टू जिंक। जिंक और कॉपर का जो एलॉय है उसमें जो रेशियो दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है। इफ द वेट ऑफ जिंक इज 13.6 kg, जो जिंक है उस जिंक का ओरिजिनल जो वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13.6 kg। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय। जो एलॉय है इस एलॉय में कॉपर का वेट कितना है उसको पूछा गया है। तो लेट कर लेते हैं जो रेशियो है, लेट रेशियो बी कॉपर का जो हो जाएगा ये 7 दिया हुआ है तो लेट कर लेते हैं 7x, और जिंक का जो दिया हुआ है 8 उसको लेट कर लेते हैं 8x। अब जो एलॉय होगा उसमें जिंक का जो वेट होगा वो 8x होगा और ये 8x 13.6 kg के इक्वल होगा क्योंकि ये भी वेट है और ये वेट दिया हुआ है। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा ये है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे डिवाइड करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 136 डिवाइड बाई 8 इंटू 10। 8 का टेबल से ये कट जाएगा, 8 1 8 5 6 56 8 7 56, ये हो जाएगा 17/10। इसमें कोई भी कॉमन टेबल है नहीं, काट सकते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.7। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1.7, 10 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.7। अब यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर का अमाउंट जो लेट किए हुए हैं वो 7x लेट किए हुए हैं, x का वैल्यू पुट करेंगे तो कॉपर का वेट निकल जाएगा। लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू लेट किए हुए हैं 7x, x का वैल्यू रखेंगे 7 इंटू 1.7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 का 9, कैरी हो जाएगा 4 और 7 1 7 प्लस 4 11। अब डेसिमल लगाएंगे एक डिजिट के बाद तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो कॉपर का जो इसमें वेट होगा वो हो जाएगा 11.9 kg। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 11.9 kg। क्वेश्चन नंबर 17 है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन एन ऑफिस इज 3:4। एक ऑफिस है जिस ऑफिस में मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है। तो लिखेंगे गिवन है मेल एंड फीमेल, पहले लिखा हुआ है मेल उसके बाद लिखा हुआ है फीमेल। तो पहले लिखेंगे जो मेल का जो रेशियो है वो है 3 और फीमेल का जो है वो 4 है, तो 3:4 मेल और फीमेल का रेशियो बन जाएगा। अब लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन द ऑफिस इज 28 फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन दैट ऑफिस। तो जो फीमेल है वो फीमेल का जो नंबर है लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल इज इक्वल टू
28। अब जो रेशियो में दिया हुआ है 3:4 उसको लेट कर लेते हैं। लेट रेशियो बी, मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा उसको लेट कर लेते हैं। 3x और ये हो जाएगा 4x, और नंबर दिया हुआ है यहाँ पे फीमेल्स का 28 और लेट की है फीमेल्स का जो रेशियो है वो है 4x। तो लिख सकते हैं जो ये 4x का वैल्यू है वो 28 के बराबर ही होगा, क्योंकि फीमेल्स का रेशियो 4x लिए हुए हैं और टोटल नंबर्स दिया हुआ है 28, तो ये दोनों ही इक्वल होगा। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 का टेबल से ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7। अब निकालना है इस क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन द ऑफिस। तो मेल्स का नंबर निकालना है। लेट की है जो मेल्स का रेशियो है वो है 3x, तो अब x का वैल्यू पुट कर देंगे 7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, तो मेल का जो नंबर होगा वो होगा 21। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर 18 है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 7:8। इफ इट्स लेंथ इज 28 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:8, तो लिखेंगे 7:8। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो है 28 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब इस रेशियो को लेट कर लेते हैं। लेट रेशियो बी 7x एंड 8x, तो लेंथ को लिखेंगे 7x और ब्रेथ को लिखेंगे 8x। अब जो ब्रेथ जो दिया हुआ है वो 8x है और लेंथ है 7x, और 7x हो जाएगा इक्वल 28 के, क्योंकि लेंथ ओरिजिनल लेंथ 28 सेंटीमीटर है और रेशियो में 7x है, तो 7x इक्वल हो जाएगा 28 के। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 का टेबल से 4 टाइम्स में कट जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4। अब हमें इस क्वेश्चन में ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ को लेट किए हैं 8x, तो लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 8x। यहाँ से 8x का वैल्यू बिठाएंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 से हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है द पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी ए इज 300,000 एंड कॉलोनी बी इज 880,000। However, area of colony A is 150 kilometer square and colony B is 220 kilometer square. Find करना है how many people are there in 1 kilometer square area। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है गिवन है पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी ए। जो कॉलोनी ए में जो लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं 300,000 को लिखेंगे 300,000, और एरिया जो है कॉलोनी ए का वो है 150 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये पॉपुलेशन है कॉलोनी ए का, और कॉलोनी ए का जो एरिया है ये है। कॉलोनी बी का जो दिया हुआ है पॉपुलेशन वो दिया हुआ है 880,000 और ये है एरिया। एरिया ऑफ कॉलोनी बी का एरिया है 220 किलोमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 220 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ए है हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इन बोथ द कॉलोनीज। कॉलोनी ए और कॉलोनी बी में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलोनी ए में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 300,000 है, उसको डिवाइड कर देंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निकालने के लिए 150 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 150 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0, 15 2 30, ये कट गया 1 2 3 3 0 बच गया है, तो लिखेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 2000। अब जो कॉलोनी ए में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे जो लोग रह रहे हैं वो 2000 रह रहे हैं। वैसे ही कॉलोनी बी का निकालेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन जो कॉलोनी बी 880,000 डिवाइड करेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निकालने के लिए, डिवाइड करेंगे इसके एरिया से। एरिया दिया हुआ है 220 किलोमीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 220 और
सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 22 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ से 1 2 3 3 0, तो लगाएंगे 3 0, अब ये हो जाएगा 4000। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो कॉलोनी ए है उसमें 2000 लोग रह रहे हैं और कॉलोनी बी में जो है वो 4000 रह रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कॉलोनी ए में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने हैं, तो 2000 पहला आंसर होगा और दूसरा का आंसर होगा 4000। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर बी में विच कॉलोनी इज अ लेस डेंसली पॉपुलेटेड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कॉलोनी ए में 2000 है और कॉलोनी बी में 4000 है, तो लेस है कॉलोनी ए में, तो लिखेंगे कॉलोनी ए इज लेस डेंसली पॉपुलेटेड। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा।